कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लागत की अवधारणा, उसका शेष दूसरा भाग आपको मैं बताने चल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। ये देखिए स्थिर लागत। ये स्थिर लागत क्या होती है? स्थिर लागत वह लागत होती है जो अल्पकाल में उत्पादन के स्तर पर निर्भर नहीं करती। यहाँ देखिए कहता है कि जो अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन होने पर बदलती नहीं है बल्कि स्थिर रहती है, उसको हम स्थिर लागत कहते हैं। ये उत्पादन पर निर्भर नहीं करती है। अब ये लागत कौन कहलाती है? जब कोई उत्पादक यानी उद्यमी सबसे पहले उद्योग से चालू करने से पहले जो है या उत्पादन चालू करने से पहले क्या लगाता है? मशीन लगाता है, ज़मीन खरीदता है। तो ये जो लागत आती है, जो ज़मीन है यानी भूमि, और ये क्या कहते हैं जो मशीन जो लगाता है, ये जो लागत आती है इसको हम स्थिर लागत कहते हैं। ये उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है, उत्पादन बढ़े चाहे घटे, ये स्थिर होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब जरा नीचे देखिए, ये परिवर्तनशील लागत सेकंड जो है परिवर्तनशील लागत, यानी इसको हम प्रमुख लागत के भी नाम से जानते हैं। ये वे लागत होती हैं जो उत्पादन पर निर्भर करती हैं, यानी परिवर्तनशील साधन पर किया जाने वाला खर्चा को हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। बात समझे? प्रमुख लागत इसी को कहते हैं, चाहे परिवर्तनशील लागत, बात दोनों एक ही है। तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ नीचे देखो, परिवर्तनशील लागत का मतलब उस लागत से है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ साथ बदलती रहती है। देख रहे हो आप? तो आपको भी एग्जाम्पल से आपको हम बताएंगे और डाटा भी दे करके, आंकड़ा भी दे करके कि ये कैसे लागतें जो हैं बदलती हैं और क्या फ़र्क पड़ता है उत्पादन पर। तो अब ये प्रोफेसर बेन के अनुसार इसको देखें आप। परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जिसकी राशि उत्पादन मात्रा में परिवर्तित होने पर बदलती रहती है। अब ज़रा नीचे देखो, जैसे उद्योग के अंतर्गत फार्में आती हैं, तो फार्मों में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे श्रम और कच्चा माल जो परिवर्तनशील साधन है, जो पिछले वीडियो में तुमको हमने बताया है, तथा अन्य सामग्री की खपत भी बढ़ाई जाती है ना। तो इन सभी परिवर्तनशील साधन पर किया जाने वाले खर्चा के योग को ही हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं, है ना। तो अब ये बात समझ में आ गई। अब देखिए नीचे वाली लाइन, उत्पादन स्तर पर शून्य होने की दशा में परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। यानी जब उत्पादन होगा ही नहीं तो परिवर्तनशील लागत जो है शून्य हो जाएगी, ये कह रहा है। इसको आंकड़ा के आधार पर आपको यहाँ बताया गया है। ये पहले कॉलम में देखिए, ये क्या है? उत्पादन मात्रा, जो 0, 10, 20, 30 ऐसे मान लीजिए ये किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा को ये दिखा रहा है। 0, 10, 10 इकाई, 20 इकाई, 30 इकाई, 40 इकाई, ऐसे उत्पादन बढ़ रही। तो देखिए अभी उत्पादन की इकाई बढ़ रही है, लेकिन यहाँ सेकंड कॉलम में ये 200 देख रहे हो, ये नंबर नहीं बदल रहा है। यही है स्थिर लागत। FC क्या होता है? फिक्स्ड कास्ट। इसको अंग्रेजी भी थोड़ा जानते रहो। फिक्स्ड कास्ट यानी स्थिर लागत। ये देख रहे हो उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है, ये उत्पादन बढ़ रहा है ना, क्रम से बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये लागत जो है स्थिर है। ये क्यों? कौन सा खर्चा है? ये है भूमि और मशीन पर किया जाने वाला खर्चा। एक बार जब लग गई तो फिर लग गई, वो उत्पादन बढ़े चाहे घटे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको बोलते हैं, इसी को कहते हैं स्थिर लागत। अब तीसरे कॉलम में जरा इधर आ जाओ, इधर देखो, ये क्या है? परिवर्तनशील लागत है। ये दिखा रहा है शून्य उत्पादन पर शून्य परिवर्तनशील लागत, 10 इकाई के उत्पादन पर ये क्या है? 100
रुपए के बराबर जो है ये परिवर्तनशील लागत लग रही है ना। तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे ये परिवर्तनशील साधन जो है की लागत जो है बढ़ती जा रही है। देख रहे हो 100, 180, 240, ये खर्चा जो है कौन है? परिवर्तनशील लागत पर परिवर्तनशील साधन पर किया जाने वाला खर्चा है। ठीक है, ये स्थिर साधन पर किया जाने वाला खर्चा है, इसको हम स्थिर लागत कहते हैं। और ये क्या है? परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील साधन पर किया जाने वाला खर्चा है। अब कुल लागत किसे कहेंगे? तो यहाँ देखिए स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो कुल लागत कहलाएगी। इसको जोड़ो 200 और 100 300, फिर नीचे 20वीं इकाई पर क्या है? 200 180, इसको जोड़ दो क्या हुआ? 380 हो गया। देख रहे हो? तो कुल लागत कैसे निकालते हैं? कुल लागत क्या होता है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के जोड़ को हम कुल लागत कहेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये जो है आपका यही बात यहाँ नीचे देखिए, ये बता रहा है कि उत्पादन की मात्रा, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को दिखाया गया है। ये जैसा कि ऊपर टेबल में तुमको बताया। अब यहाँ नीचे लिखा है कुल लागत जो है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का क्या होता है? योगफल होती है। बात क्लियर हो गया? यहाँ टेबल के ऊपर हम लोग जो देखे हैं कि उत्पादन जब शून्य होता है तो स्थिर लागत 200 रुपया है और परिवर्तनशील लागत शून्य होती है, जैसा कि ऊपर तुमको टेबल में हमने बताया। अब कह रहा है कि आगे कि जबकि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ स्थिर लागत स्थिर ही रहती है, जबकि परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाती है ना। तो इसके साथ ही साथ कुल लागत में वृद्धि होती जाती है। इस पे देखो x अक्ष ये है और y अक्ष ये है। तो y अक्ष पे जो है ये लागत को दिखाया गया है और x अक्ष पे क्या है? उत्पादन की मात्रा को दिखाया गया है। देख रहे हो 0, 10, 20, 30 इकाई का उत्पादन इसमें दिखाया है। ये जो अच्छा पहले इसको देखो FC फिक्स्ड कास्ट, ये जो लाइन ऐसे x अक्ष के समांतर ये जो खींची गई है, देख रहे हो समांतर जब रेखा खींची जाती है तो इन दोनों के बीच की हर जगह दूरी क्या होगी? बराबर होगी। समांतर रेखा की विशेषता है। तो अब यहाँ देखिए 0 इकाई पर जो है स्थिर लागत कितनी है? 200 है। 10 इकाई पर भी 200, 20 पर 200, 30 पर 200। देख रहे हो ये इसके बीच की दूरी बराबर है, इसलिए 270 है ना। ये 80 पर भी 200। तो ये इसीलिए ये x अक्ष के समांतर ये रेखा खींची गई है FC, यानी इसको हम स्थिर लागत वक्र कहते हैं। अब आइए इस पे VC यानी वेरिएबल कास्ट यानी परिवर्तनशील लागत, यही है परिवर्तनशील लागत। अभी देखो यहाँ मूल बिंदु से ये यहाँ से 0 से यहाँ से स्टार्ट करता है, ये ऐसे जाता है। देख रहे हो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो यहाँ टेबल में ऊपर जो हमने तुमको बताया कि 0 पर परिवर्तनशील लागत 0, 10 इकाई पर परिवर्तनशील लागत कितना था? और टेबल में उसको आप देख लोगे है ना, वो 100 इकाई से 100 रुपया से कम ही है। फिर 20 पर 100 रुपया से ज़्यादा 180 है। अब 30 पर जो है 200 के करीब है। तो इस तरीके से इसको जब हम ऐसे प्लाट करेंगे, यहाँ पर बिंदु लगाते जाओ टेबल में से देख करके, तो ये आपका वेरिएबल कास्ट यानी परिवर्तनशील लागत दिखाएगा। तो परिवर्तनशील लागत यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, देख रहे हो, और स्थिर लागत कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से नहीं बल्कि उसके ऊपर से स्टार्ट होता है और x अक्ष के समांतर रेखा जाती है। समझ में आई बात? तो ये रहा स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत वक्र कैसे खींचते हैं। इसको खींच करके कॉपी को उसको चेक करो। ये देखिए ये कुल लागत किसे कहेंगे? किसी वस्तु की उत्पन्न की गई समस्त इकाइयों के मौद्रिक लागत को कुल लागत कहते हैं। मौद्रिक यानी पैसा वाला लागत, जो पैसा खर्च किया जाता है किसी वस्तु के पूरी इकाइयों पर किया जाने वाले खर्चे को हम कुल लागत कहते हैं। ठीक है,
तो कुल लागत जो है आपका यहाँ देखिए, कुल लागत में मुद्रा के रूप में किए गए सभी खर्चों के जोड़ को सम्मिलित किया जाता है। अब कुल लागत जो है उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ती जाती है और स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के जोड़ के बराबर ये कुल लागत होती है। जरा नीचे देखो, यहाँ कुल लागत टीसी यानी कुल लागत, टोटल कास्ट बराबर क्या होगा बोलो, ये क्या है, कुल स्थिर लागत और प्लस कुल परिवर्तनशील लागत के योगफल के बराबर होता है। अभी क्या है, TFC क्या है, T फॉर टोटल, F फॉर फिक्स्ड, C फॉर कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट इसको कहेंगे। और TVC क्या है, टोटल वेरिएबल कास्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील की अंग्रेजी वेरिएबल होती है, लागत की अंग्रेजी कॉस्ट होती है और कुल की अंग्रेजी टोटल होती है, T। समझ में एक बार। इस तरीके से यहाँ क्या है, F क्या अर्थ है, F माने फिक्स्ड माने स्थिर। तो ये अंग्रेजी आप इसको जानोगे। अब ये कह रहा है कि सामान्यतः जो है किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ ही साथ उसकी कुल लागत में भी वृद्धि होती है। आप ये समझ ही रहे हो। अब यहाँ आपके लिए दिया है कि स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत अल्पकाल में पाई जाती है। दीर्घकाल में जो है ये सभी लागत में परिवर्तन हो जाता है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों में परिवर्तन होते हैं, सभी लागतों में परिवर्तन हो जाता है, ये ध्यान रहे। अभी जितना हमने ऊपर बताया है ये सिर्फ अल्पकाल में पाई जाती है ना। अब औसत लागत किसे कहेंगे, इसको एक इकाई की उत्पादन करने में लागत भी कहा जाता है, औसत लागत को। जैसे पेन का उत्पादन कोई उद्यमी कर रहा है तो पेन, मान लीजिए एक इकाई पेन बनाने में जो कुल खर्चा आती है उसको हम औसत लागत के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ देखें, किसी वस्तु के प्रति इकाई उत्पादन में प्रयुक्त होती है। सामान्यतः किसी वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं। अभी इसका उदाहरण तुमको मैं दे रहा हूँ। औसत लागत एसी घर वाला एसी नहीं, ए फॉर एवरेज, सी फॉर कॉस्ट यानी औसत लागत, एवरेज कॉस्ट यानी औसत लागत। अब ये औसत लागत कैसे निकालते हैं, अंश में देखो कुल लागत है और हर में जो है उत्पादन की गई मात्रा को दिखाया गया है। तो कुल लागत में कुल उत्पादन की मात्रा का भाग देने से जो नंबर मिलेगा हम उस नंबर को औसत लागत के नाम से जानेंगे। समझ में आ रही बात। तो अब आगे देखें, अल्पकाल में औसत लागत स्थिर और परिवर्तनशील लागत में बटी होती है ना। एवरेज फिक्स्ड कास्ट यानी औसत स्थिर लागत है। तो देखो, स्थिर लागत जो होती है वो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने से जो नंबर प्राप्त होता है उसको औसत स्थिर लागत कहते हैं। यहाँ देखो, TFC बटा P क्या है, कुल उत्पादन की मात्रा है। P जो है कुल उत्पादन की मात्रा है, बात वही है। ठीक है, तो इसको परिभाषा सब आप इसको याद रखेंगे। अब एवरेज वेरिएबल कास्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत, तो चीज वही है। जैसे हम लोग यहाँ फार्मूला में देखो, पहले ऊपर देखो, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने से जो नंबर मिलता है उसको हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, यहाँ फार्मूले में क्या है, TVC बटा Q। TVC क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत और बटे कुल उत्पादन की मात्रा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात कर लेते हैं। सीमांत लागत ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि सीमांत लागत जो है सवाल लगाने में काम देता है। ये कहता है कि, अब जरा ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उस विशेष इकाई को हम सीमांत लागत कहते हैं, है ना। तो ये तुमको हमने पिछले वीडियो में उदाहरण देकर के भी तुमको बताया था कि उत्पादन वाला चैप्टर में
कि सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं, औसत उत्पादन किसे कहते हैं, ये तुमको हमने पढ़ाया था। उस वीडियो को अगर नहीं उसको अगर नहीं देखा है तो उसको देख करके अब तब फिर इसको पढ़ो। चीज वही है। सीमांत यहाँ लागत है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ उत्पादन पढ़ाया था, यहाँ सीमांत लागत का चित्र पढ़ रहे हैं, तो ये सीमांत लागत है। तो ये चीज वही है। अब यहाँ देखिए, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करता है ना, स्थिर लागत पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ये जो नीचे जो फार्मूला तू देख रहा है, तो इसके चक्कर में तुमको नहीं पढ़ना है। हालांकि इस फार्मूले को जान लो, पहले MCN लिखा है ना। इसका मतलब कि यनवी इकाई की सीमांत लागत, यनवी कोई विशेष इकाई होगी, यनवी एक, पहली या दूसरी या तीसरी, उसको यनवी कहेंगे। मान लीजिए यनवी कहेंगे, तो यनवी इकाई की सीमांत लागत ये क्या हो जाएगी, यनवी इकाई की कुल लागत में से उसके पीछे वाला, यन से पीछे वाले यानी N-1 वाला इकाई, जो पीछे वाला इकाई है, उसकी कुल लागत को घटा देने से जो नंबर मिलेगा उसको हम सीमांत लागत कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो यही उसका संकेत ही लिखा हुआ है, तो इस संकेत को आप इसको पढ़ लोगे। और मेन उसको जब हम उदाहरण तुमको बताएंगे, सवाल जब बताएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। आप जरा इसको देखिए, ये सीमांत लागत बराबर, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है अंश में क्या, TC यानी कुल लागत। कुल लागत में परिवर्तन में, यहाँ नीचे हर में क्या है, उत्पादन में परिवर्तन, मतलब एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में करने से कुल लागत में जो बढ़ोतरी होती है, उस बढ़ोतरी को ही हम सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। तो इसको आप उदाहरण आपको हम देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसका शेष भाग जो है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। समझ में आई बात? तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।